मतलब शॉर्ट रेंज कितनी शॉर्ट है वो वेरी करेगा, लेकिन कुछ ऑर्डर तो होगा। ओके, Yes, sir, got it. Range of temperature Q है. या Range of temperature Q है. यार ये सब प्रॉपर्टीज है इनकी। भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक डेफिनेट ऑर्डर है। मतलब मान लो एक्स एक्सिस में किसी डिस्टेंस ए के बाद रिपीट हो रही हैं चीजें, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिस्टेंस ए के बाद रिपीट हो रहे हैं। वाई एक्सिस में डिस्टेंस बी के बाद रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये 12 मॉलिक्यूल्स में देखूं तो ये ऑर्डर्ड है, करेक्ट? एक डेफिनेट ऑर्डर है अरेंजमेंट का। ओके, हाँ. इसे कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब मैं पूरे क्रिस्टल में कहीं से भी 12 मॉलिक्यूल्स लूं और उनमें यही पैटर्न, यही रिपीटिशन डिस्टेंस मुझे मिले, तो आई विल से दैट द ऑर्डर इज इन लॉन्ग रेंज आल्सो। ओके, समझ में आया शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज क्या होता है? समझा. ये तो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अमॉर्फस में क्या होगा? मान लो ये 12 मॉलिक्यूल के बीच ये ऑर्डर है, अगले 12 मॉलिक्यूल के बीच रिपीटिशन डिस्टेंस बदल गए। मान लो एक्स एक्सिस में सी हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस में डी हो गया। तो ये 12 आपस में ऑर्डर्ड है, वो 12 आपस में ऑर्डर्ड है, बट ये दोनों ऑर्डर्ड नहीं है, करेक्ट? So what we will say, there is a short range order but no order in long range. Okay, clear है? और Yes, एक sir, बार but explain it will be करना। amorphous. हैं? But still it will be amorphous, right? Still it will be amorphous मतलब? मतलब will we call it amorphous? I'm not getting your question. So this entire thing we'll call it crystalline or amorphous. What is the first point you have written about crystalline? Sorry sir, I understood. सर यहाँ पे अलग अलग रेंज, अलग अलग शॉर्ट रेंज ऑर्डर होंगे, इसलिए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स है क्या? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? On what factors will melting point depend? लॉन्ग रेंज ऑर्डर. Melting point will depend on intermolecular interactions, intermolecular attraction, क्योंकि तुम्हें वही तोड़ना है अगर एक सॉलिड को लिक्विड बनाना है। And intermolecular attractions will depend on intermolecular distances. अमॉर्फस सॉलिड में वो हर थोड़े थोड़े ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद बदलते जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पूरे क्रिस्टल में सेम रहते हैं। ओके, अच्छा, ये मेल्टिंग पॉइंट पे एक और बात ऐसे समझ लेते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड सपोज लें, आयरन या सोडियम क्लोराइड, करेक्ट? These are examples of crystalline solid. Okay, so इन लोग का मेल्टिंग पॉइंट बहुत वेल डिफाइंड, मतलब वेल डिफाइंड का मतलब आई कैन फाइंड इट अप टिल एक्यूरेसी ऑफ 1/10 ऑफ अ सेंटीग्रेड। बिल्कुल क्लियरली एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। ओके, ठीक है।
Yes, Yes, sir. sir. बट अमॉर्फस सॉलिड जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास, तो अमॉर्फस सॉलिड के लिए ऐसे एग्जैक्ट इतनी वैल्यू नहीं बोल सकते। अमॉर्फस सॉलिड के लिए क्या बोलेंगे, एक रेंज बोलेंगे कि लेट्स से ग्लास है अमॉर्फस सॉलिड, so we will say glass melts in the range of 250 degrees centigrade to 270 degrees centigrade। तो क्या बोल रहे हैं, एक रेंज बोल रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर। सोडियम क्लोराइड के लिए एग्जैक्टली मेंशन करेंगे, सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स एट 1108.2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बिल्कुल एग्जैक्ट। ओके, समझ में आया डिफरेंस? हाँ सर। यस सर। तो सपोज, अब इसी को ऐसे भी समझते हैं जरा, सपोज मैंने एक ग्लास का पीस लिया और मैं उसको एक डिश में रख के हीट करने लग गया। एट व्हाट टेम्परेचर विल द ग्लास स्टार्ट टू मेल्ट? कैन यू टेल मी? तुम्हें मालूम है मेल्टिंग पॉइंट, सपोज तुम्हें बताया 250. is in the range of 250 degrees centigrade to 270 degrees centigrade. So when, at what temperature will the glass piece start to melt? 250. 250. And at what temperature will it finish melting? 70. बताओ। Sir, 270. it can start anywhere between 250 to 7. Can start anywhere between 250 and 270. And so finish melting also anyway. Finish melting anywhere between 250 and 270. यार मुझे लग रहा है कि जो लूज ऑर्डर होंगे ना, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, वो पहले मेल्ट हो जाएंगे, और 270 पे जो मतलब टाइट होंगे ना, वो Can anybody answer properly? क्या होगा if I start hitting glass? देखो, इस रेंज का ये मतलब नहीं है कि अगर तुम ग्लास को हीट करना शुरू करोगे तो 250 से मेल्टिंग स्टार्ट होगी और 270 पे खत्म होगी। ओके भाई, ड्यूरिंग मेल्टिंग, ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर बदल नहीं सकता है। याद है ना ये बात? हाँ सर। सेकेंड लॉ Yes, sir. डायनेमिक्स। तो ऐसा नहीं है आप स्टार्ट किसी टेम्परेचर पे करेगा और फिर फिनिश किसी टेम्परेचर पे करेगा। जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग स्टार्ट होगी उसी टेम्परेचर पे मेल्टिंग फिनिश भी होगी। क्लियर? एंड दैट टेम्परेचर कैन बी एनीवेयर बिटवीन 250 to 270। ओके, तो सपोज मैंने ग्लास का पीस लिया और उसकी 262 पे मेल्टिंग हुई, तो भाई मुझे तो मेल्टिंग पॉइंट 262 कहना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग 250 to 270? तो उसका रीजन ये वो है, समझो, ये जो सेकेंड डिफरेंस लिखा है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड है सपोज NaCl, मैं NaCl के 10 अलग अलग सैंपल ले लूं, लेकिन हर सैंपल का मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। लेकिन मैं ग्लास के 10 अलग अलग सैंपल ले लूं तो सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, और वो सारे मेल्टिंग पॉइंट्स 250 से 270 की रेंज में होंगे। क्लियर? Yes, sir.
चलो थर्ड डिफरेंस लिख लेते हैं। थर्ड डिफरेंस, crystalline solids are anisotropic, whereas amorphous solids are isotropic. अनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होता है मालूम है? आइसोट्रोपिक मतलब किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम है, देन वी कॉल इट एज आइसोट्रोपिक। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन पे मेजर करने से अलग अलग वैल्यू आए, then we call it as anisotropic. Okay? So crystalline solid will be isotropic, right? Yes. Okay. Crystalline solids will be anisotropic. ऐसे ब्रेक किया तो रिपीटिशन डिस्टेंस ए ब्रेक करने हैं, ऐसे ब्रेक किया तो बी करने हैं, ऐसे किया तो कुछ रूट ए स्क्वायर बाय बी प्लस बी स्क्वायर। अमॉर्फस सॉलिड को ऐसे ब्रेक किया एवरेज, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद डिस्टेंस बदलेंगे, इस डायरेक्शन से ब्रेक किया एवरेज, इधर से ब्रेक किया एवरेज। तो अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। ओके, and last difference, crystalline solids और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो यूनिफॉर्म है तो वो आइसोट्रोपिक नहीं होने चाहिए। नहीं यार, यूनिफॉर्म है तो हर डायरेक्शन में तो रिपीटिशन डिस्टेंस अलग अलग हो है, तो ओके प्रॉपर्टी सेम कैसे आएगी? ओके चलो। Crystalline solids cannot flow. Amorphous solids can flow. और देखो सॉलिड स्टेट को बाकी दो स्टेट्स ऑफ मैटर से यही प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट करती है। ओके, liquid and gases are called as fluids because they can flow. So amorphous solids can also flow and hence they are not solids in true sense. So since they can flow, we cannot put them in solids. They are super cooled liquids. देखो सुपर कूल्ड लिक्विड्स का मतलब क्या है कि आप एक लिक्विड को सॉलिडिफाई करने के लिए बहुत फास्ट प्रोसेस में उसकी कूलिंग कर दीजिए। अगर फास्ट कूलिंग कर देंगे उससे होगा क्या कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट जहां है वहीं फ्रीज हो जाएगा, उसको टाइम नहीं मिलेगा अपने आप को रेगुलरली अरेंज करने के। करेक्ट?
एक प्रॉपर पैटर्न बनाने में के लिए उसको टाइम नहीं मिलेगा। ओके, अब जैसे एग्जांपल लो, वाटर को अगर हम वाटर का सॉलिड बनाए तो क्या मिलता है? आइस, विच इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट अगर हम वाटर की बहुत फास्ट कूलिंग कर दें तो वी गेट स्नो, विच इज अ अमॉर्फस सॉलिड। वैसे ही अगर मैं मोल्टेन सिलिका ले लूं, मोल्टेन सिलिका की स्लो फ्रीजिंग करूं, स्लो कूलिंग करके फ्रीज करूं, तो वी गेट रॉक, विच इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन उसी की अगर मैं फास्ट कूलिंग कर दूं तो वी गेट ग्लास, विच इज अ अमॉर्फस सॉलिड। ओके, तो किसी भी लिक्विड को स्लो फ्रीज करेंगे, स्लो कूल करेंगे, वी विल गेट क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसी की फास्ट फ्रीजिंग कर देंगे, फास्ट कूलिंग कर देंगे, वी विल गेट अ अमॉर्फस सॉलिड। ओके, सर तो फिर सुपर कूल्ड वाटर होगा वो अमॉर्फस सॉलिड होगा। सुपर कूल्ड वाटर इज स्नो, विच इज अ अमॉर्फस सॉलिड। ओके सर। Also, when we say glass can flow, in what sense do we mean that? You measure the thickness of any window pane from bottom and at top, and if the window pane is sufficiently old, you will find that thickness of that window pane at bottom is more than top, because glass is continuously flowing under the action of gravity from top to bottom. The flow rate is less, very small, but the flow continuously goes on. Okay. Yes, I understood. So on similar lines, I have a question. So in buildings, how are buildings, window panes in buildings protected from this? They are not protected. तो वहां पे भी होता ही है, okay. तो इस चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ने हैं, क्योंकि एक्चुअली सॉलिड्स वही होते हैं। So let's discuss type of crystalline solid. So there are 4 types of crystalline solid. Okay. सबसे पहले first are, I can say, covalent crystalline solid. दूसरे होंगे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीसरे मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और चौथे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, कैन यू गिव मी an example of each? बोलो, सर आयोडीन। पहले वाले का। हाँ सर। और कोई? भाई इसमें पहले समझो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे इन हर चीज में। कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर एटम्स, आयनिक में आयंस, मेटालिक में मेटल कैटायन, और मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल।
What forces hold them together? In covalent solid, the forces holding constituent together are covalent bonds, ionic bond, metallic bond, and van der Waals forces. Hydrogen bond हो Sir, सकता what is metallic bond? है. What is metallic bond? ये सर कैसे मतलब ionic जैसे ही. बॉन्डिंग के लेक्चर्स में देखो व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड किया था हम लोगों ने. यस सर, एंड में कराया था. तो अब एग्जांपल ऑफ ईच. Sir, diamond. The diamond. NaCl, iron, ice. Okay. Melting point very high, high, moderate, low, hardness. सर डायमंड में कोवेलेंट कैसे? कैसे क्वेश्चंस पूछते हो, मतलब विदाउट कार्बन कार्बन एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है डायमंड में. हार्डनेस. सर मतलब आइस में कोवेलेंट नहीं होगा. आइस में दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. ओह सॉरी. नोट करो इसको.
हो गया नोट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे। तो नेक्स्ट चीज लिखते हैं, तो crystalline solid में as we know there will be a regular arrangement in short range as well as long range. This regular arrangement of any crystalline solid is called as its crystal lattice. तो चलो ये डिफाइन करते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है। ओके, तो क्रिस्टल लैटिस क्या डिफाइन कर रहे हैं? द रेगुलर three-dimensional arrangement of any crystalline solid is called as crystal lattice. And the structure whose repetition in all three directions gives us the lattice. Is called as unit cell. ओके, तो यूनिट सेल क्या है? वो स्ट्रक्चर जिसको हर डायरेक्शन में रिपीट करते रहो तो लैटिस मिल जाएगी। करेक्ट? नोट करो। या नोट? Yes, sir. ओके, तो सपोज अगर एक वन डायमेंशनल लैटिस ले, वन डायमेंशनल लैटिस मतलब एक ही डायरेक्शन में हमें चीजें अरेंज करनी है। कैसे अरेंज कर सकते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूएंट, अगला अगला, तो हमें कितने पैरामीटर्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे? केवल एक, जो उस डायरेक्शन का रिपीटिशन डिस्टेंस हो। करेक्ट? Yes, sir. Yes. अगर एक टू डायमेंशनल लैटिस बतानी है तो कितने पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे? 2. भाई, एक इस डायरेक्शन का रिपीटिशन डिस्टेंस। करेक्ट? अब दो डायरेक्शन है, एक दूसरी डायरेक्शन का रिपीटिशन डिस्टेंस, और दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो तीन पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे। करेक्ट? Yes, sir. तो इसी तरह अगर एक थ्री डायमेंशनल लैटिस है तो कितने पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे? तो टू स्पेसिफाई
a three-dimensional lattice, we need कितने parameters? 6. 5. 6 parameters. Three repetition distances in 3 directions, correct? And 3 angles between them, which we call as the 3 interfacial angles. Okay? So 3 repetition distances and 3 interfacial angles. Clear है इतना? Yes, sir. तो आगे लिखो. Sorry. Based on इन्हीं के combination, so based on these 6 parameters, we can have 7 crystal lattice systems. Okay? तो लिख लेते हैं वो 7 crystal lattice systems. तो सबसे सिंपल और नेक्स्ट पेज में कर लो. सबसे सिंपल क्या होगा लैटिस सिस्टम? क्यूबिक सिस्टम. ओके, क्यूबिक, टेट्रागोनल, Rhomboedral. ऑर्थोरोम्बिक, Sahedral. हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल. ट्राइगोनल को रोम्बाहेड्रल भी बोलते हैं. तो क्यूबिक सिस्टम में तीनों रिपीटिशन साइड्स बराबर, करेक्ट, और तीनों इंटरफेशियल एंगल्स भी बराबर, एंड ऑल ऑफ देम इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है? टेट्रागोनल में 2 साइड्स बराबर. तो टेट्रागोनल का यूनिट सेल बेसिकली एक क्यूबॉइड है with a square base. ऑर्थोरोम्बिक क्यूबॉइड जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल है. ठीक है? हेक्सागोनल में 2 एंगल 90 डिग्री, तीसरा एंगल 120 डिग्री. ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक में तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं. ओके, तीनों एंगल्स अनइक्वल. इसमें मोनोक्लिनिक में 2 एंगल तो 90 होंगे, तीसरा 90 नहीं है. ओके, और ट्राइगोनल में अगेन ये तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल्स भी इक्वल,
but 19. So these are the 7 crystal lattice systems. Okay. सर 1 मिनट लास्ट पेज दिखाइए ना प्लीज. थैंक यू सर. हो गया. 1 minute, sir. सर ये अल्फा बीटा गामा एबीसी को 6 पैरामीटर है ना? हाँ. सर 1 मिनट पीछे का पेज दिखा. थैंक यू. Sir, can you show the table page? Done. हो गया. ये तो हो गए 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम्स. नाउ हर लैटिस सिस्टम में 4 पॉसिबल लैटिसेस हो सकती हैं. फर्स्ट, सिंपल लैटिस. तो सिंपल लैटिस में क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल. ओके. दूसरी लैटिस क्या होती है? बॉडी सेंटर्ड लैटिस. इसमें क्या होगा? कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर मतलब उस यूनिट सेल का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है. फेस सेंटर्ड लैटिस.
तो ये 4 लैटिस सिस्टम्स पॉसिबल होते हैं हर लैटिस में, सॉरी 4 लैटिसेस पॉसिबल होती हैं हर लैटिस सिस्टम में. ओके, तो 7 लैटिस सिस्टम and each can have 4 possible lattice. Okay, तो टोटल लैटिसेस कितनी हो सकती हैं? 4:7. 28. But in nature we find that out of these 28 only 14 exist. Okay, तो वो कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं? देखो सिंपल लैटिस तो सबकी एग्जिस्ट करती है. तो एक बार फिर प्रीवियस पेज बताइए ना. थैंक यू वो 28 में ओवरलैप होती है क्या? Done, sir. These are the 14 lattices we find to exist in nature. Okay. हो गया नोट? नहीं सर. Done, sir.
चलो करो जरा ये दो प्रॉब्लम। Done, sir. क्या आंसर था? सर फर्स्ट का ACE। ओके। सर सेकंड का 5 और 7। 5 प्लेन 7 लाइंस। और कोई? तो थोड़ा टाइम लो ना। सर फर्स्ट में ABDE है क्या? करो करो। सेकंड का आंसर बताओ। 9 and 3. 9 and 3। और कोई? Sir 8 and 3 second वाले का.
8 and 3. चलो देखते हैं। ये सिंपल क्यूबिक में कहाँ कहाँ होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट? कॉर्नर्स में, करेक्ट। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो भाई, पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये हो गया। करेक्ट, ये दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस हाँ सर। और इस तरह के 3 होंगे भाई, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड 3 बना सकता हूं मैं ऐसे। यस सर। करेक्ट, तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ही हो गए। आगे चलते हैं। अगला प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, ये होगा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। करेक्ट, ऐसे कितने होंगे? 4 सर। हैं? 4। ऐसे 4। सर 8 ध्यान से सोचो सब लोग। सर 6 6 सर 8 6 होंगे। समझ में आया? हाँ सर। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? 9। 9। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड वो 6 वाला कैसे हुआ। बताओ भाई 6 कैसे हुआ, कौन बता रहा है? दो डायगोनल के भी होंगे। हाँ समझ गया, ठीक है। अब लाइंस ऑफ सिमेट्री। एक ये होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। करेक्ट, यस। ऐसी कितनी होंगी? 3। और ये कितने फोल्ड है? कितने एंगल के रोटेशन के बाद सेम क्यूब वापस मिल जाएगा सेम ओरिएंटेशन में? 90 डिग्री के।
तो इनको क्या कहोगे? 4-fold एक्सिस या C4 एक्सिस। और क्या है? तो 3 तो ये हो गए। और ये वाली देखो, 3 ये हो गई। अब ये वाली देखो, ये कितनी होंगी? ठीक है। और तीसरी एक्सिस बॉडी डायगोनल, ये कितने होंगे? तो टोटल कितने हो गए? टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है, या लाइंस ऑफ सिमेट्री? 30. 30। Done, sir. फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर है ए बी सी ई। ओके, क्लियर है ये दोनों प्रॉब्लम? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल डू पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, सर ये फर्स्ट वाले का आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे आया? भाई ऐसा ही स्ट्रक्चर जिसके रिपीटिशन से पूरी लैटिस मिल जाए। ओके सर। करेक्ट? तो सर एक डाउट था सर, सीमेंट अमोर्फस है कि क्रिस्टल है? क्या? सर सीमेंट कंक्रीट वुड बी क्रिस्टलाइन और अमोर्फस? सीमेंट पाउडर सीमेंट जो पाउडर फॉर्म में, वो तो अमोर्फस है। तुम उसको वाटर के साथ मिक्स करते हो तो नया एक कंपाउंड बनता है।
Okay. So sir, after solidifying, it would be amorphous. Yes. Okay, sir. Chalo, bye. Sir, are we allowed to orient the unit cell? No, Okay, sir. you can't rotate the unit cells.